ईश्वर का नाम लेना था, परम पिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, हरा फिर जन्म मरना हो। उस परमात्मा तो दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितृ भूत ये ना निमटते हैं, और गीता जी में मना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। तो फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुख की गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक गा रहे हो। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए वह कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, मैं उस गुरुदेव के ऊपर कुर्बान जाता हूं जो जन्म और मरण न मिटा। गुरु बहुत हैं, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं, अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुटवा सकते। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे, कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां ढोने लग गया, किसी ने कफन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर दी, और 1 घंटे के अंदर धरकर उसका ऊपर और शमशान घाट पे पहुंच गए। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। मसलत माने सलाह मशूरा, सबकी एक राय बन गई, उठाओ भाई और चलो शमशान घाट, उठाओ भाई जल्दी करो, लकड़ी ले आओ है, और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बन गई, अब मरघट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया तो दलंबा फूक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। ओए है, वो तो जा चुके वहां तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछा उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई, गरुड़ भी पढ़ दिया। फिर क्या हो गया? नर से तीतू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहां मन बोरे, तो कुरुड़ी चलने दे। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को एक ब देख लिया। आपने वह रोटी खा जरूर लोगे, पर भगवान नहीं भूल सकते हैं। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते, ये तो ऐसे पशु बने रहेंगे, और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, ड्योडी लगे थी बार, इब नगन उगाड़ा करती हैं, गात उगाड़ा करती, अर्पण कुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग भोग कहां मन बौरे, की तकुरड़ी चरने जाई। फिर के बनेगा? प्रेत चला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए हैं, प्रेत शिला पर रहते हैं, अब उनके पिंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुनी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हो। अब पिंड बनाने से क्या होता है? भूत जुनी छूट जाती है और गधा बन जाता है। इतनी गति पिंड भरवाने से होती है। भूत जुनी जा छूट है, पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं मिले भगवान। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने सेठ क्या करता,
हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी पड़ी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले भाई, पिंड भरवाए पास है। बहुत श्राद्ध खान को आए और काग बोए कलमाई। और फिर नो कहे श्राद्धा में देख कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। जब आवे आसद का महीना, बोला कौआ बाप बनैया। अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे गुरु बिना क्यों कर बात बने। आसद के महीने में लोग फिर कौवे को बाप बनावे कि तुम्हारा पिताजी आ गया। और ये देखो ना, काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईद छात पर डाल दो, दो टूट टूट कर पड़े, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोद में कहते काचक में डाल लियो, बदलने खड़े पाओगे। अब चलो एक दिन अपने पिता की रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा तो एक दिन खिला दी, और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, लीला तो खबर दिया। या तो तुम रोज ही काट दो कनागत, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर बगा दी, सब पक्षियां का मुंह पड़े, रोज कनागत होगी। तो ये जो कौन समझावा इस बोले जगत ने, बल्कि नाराज हो जाते हैं। बता सारी ये चीजें विश्राम से, विश्राम से नहीं हम, क्योंकि क्यों बता रहे हैं, ये शास्त्रों से प्रमाणित बता रहे हैं आपको, को बाहर की बात नहीं है। और शास्त्र अपने तायान नहीं दिए, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के पास ही विद्या का अधिकार था पाने का, आम व्यक्ति को नहीं था। एक समय की बात है, कढ़ौली का जाट, उनका नाम निश्चल दास, या कढ़ौली दिल्ली के पास है, पर खोजे दो रहे हरियाणा में। और वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे और संत आत्मा थी, पिछले जन्म की कमाई गनी थी। उसके मन में प्रेरणा होगी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों को पढ़ूं और दुनिया को समझाऊं। इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों। उसने तो उस समय केवल पंडित ब्राह्मण को ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। काशी विद्यापीठ में दूसरी जाति वाला वहां प्रवेश नहीं मिलता था, उसको दाखला नहीं मिलता था। उसने झूठ बोलकर और नकली पंडित बनकर, ब्राह्मण बनकर, और गांव में सरपंच की मेंबर की मोहर मरवा लेगा आप पे, और पंडित बन गया और दाखला ले लिया, एडमिशन मिल गया। और इतना विद्वान, एक नंबर पाव यूनिवर्सिटी में, इतना मतलब प्राकांड उसका दिमाग चल रहा था, विद्वान बन गया। सबसे प्रथम श्रेणी में रहा है। जब उसने काशी विद्यापीठ की शिक्षा पूरी की, जब चलने लगा, तो वहां के जो प्राध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनके लड़की जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। उसने सोचा ऐसा विद्वान बालक और होनहार और खूबसूरत, और क्यों ना अपनी कन्या का ब्याह क्या कर दूं, लड़की की शादी तो करनी ही है। और ऐसा बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, खूब रोजी रोटी कमाओगा, तो रोजी रोटी के लिए ही वो विद्यापीठ थी, उसमें यही साधन था कमाई का। इन लोगों ने आध्यात्मिक वर्ग को रोजी रोटी बना ली थी। तो उसने जब वो निश्चल दास अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंतिम विदाई लेने गया, तो कहने कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ है। कहने लगा भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा, अगर जो मांगो तो ले लो, महाराज जी शरीर भी आपका ही। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा। हक हो गया जी कि मैं अपनी लड़की की शादी आपको करना चाहता हूं। अब यहां फंस गया धर्म संकट में, ना तो बड़ी गीत की बात। अब वो सहम गया कि बता भाई क्यों कर पार पड़ेगी, तो बड़ा साहब कहने लगा गुरुदेव मैं एक सच्ची बात बता दूं। क्यों भाई, और सच्ची क्यों ना बताओ, गुरुदेव का आगे तो सच्ची बताते हैं, सच्ची बताओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट हूं कड़ौली का,
और जी मैंने तो विद्या प्राप्त करने के लिए भाई संस्कृत भाषा को सीखने की मेरी रुचि थी और शास्त्रों को आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उस प्रिंसिपल का पारा और 100 का ऊपर गया, एकदम नाराज हो गया। लाल कर दी, नीच कुछ कुछ जीव तो, और तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, श्राप दे दिया। एक तो श्राप दे दिया कि तुझे रोज ताप होगा, पीड़ा होगी, बुखार बनेगा एक बार दिन में, और दूसरा तो वचनबद्ध है हकानी, संस्कृत भाषा में कहीं प्रचार नहीं करेगा। अच्छा जी, अब भाग जाए यहाँ से। उसने फिर संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं करी सारी उम्र, शास्त्रों की जानकारी जरूर की, उसका प्रचार फिर संत भाषा में किया। वो दादूपंथी संतों की शरण में चला गया जो कबीर पंथ से ही संबंधित है, और वहां एक संत की शरण लेकर फिर उसने एक इतनी मोटी किताब बना रखी है शास्त्रों की के ही जितने भी उनमें अंश जिस प्रकार भी वो समझ पाए उनके आधार पर संत वाणी में दोहों के आधार पर लिख दी, संस्कृत में नहीं लिखी। तो इस प्रकार इस सत्य मार्ग को असत्य में परिवर्तित कर दिया गया। सच्चाई का ज्ञान किसी को रहा नहीं, रोजी रोटी जिस प्रकार से भी प्राप्त हुई वैसे ही ट्राई करने लगे। एक समय की बात है, एक राजा ने, अब जैसे जनता को मार्गदर्शक जैसे मेरे जैसे जो गाइड करेंगे ये भोली आत्मा तो उसी तरह पक्की हो जाएगी। उन्होंने किसी ने बताया कि आप जो है कथा कराओ भगवान की घर पर, या जाप करवाओ गायत्री मंत्र का। राजा ने कहा कि ठीक है करवा लो। मंत्री को आदेश दे दिया कि रोजाना एक असरफी विद्वान को जो गायत्री जाप करके जावे और या कोई भी कथा करे उसको एक दे देना, चाहे वो जाप करे चाहे कोई अपनी कथा पढ़े या कोई मंत्र करे, जैसे भी करे। तो एक पंडित विद्वान को, पंडित कोई जाति नहीं है, इस बात को भूलोगे तब जाकर के कबीर साहब की कड़वी दवाई अंदर जाएगी, नहीं तो कोई न कोई बाधा मन में बनी रहेगी कि महाराज जी तो पंडितों की क्रिटिसाइज कर रखी है कबीर साहब ने। कभी नहीं, पंडित की कर रखी है जिन्होंने गलतियां की, आम व्यक्ति पंडित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे दादा गुरुजी जाट थे छावला के, उन्होंने काशी विद्यापीठ से, अब तो सभी को वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई भी जा सकता है, सैकड़ों वर्ष से 50-60 वर्ष से ऐसा चल रहा है। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे और उन्होंने, उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है जाट होते हुए। एक गुरुकुल खानपुर हरियाणा में गोवाना के पास है, उसके मुख्य प्राध्यापक को, मुख्य अध्यापक को, वो भी जाट होते हुए पंडित जी के नाम से जाना जाता है। सहदेव को पंडित जी के नाम से जाना जाता था, जो पांडवों का मैं 5वां था, उसको पंडित जी के नाम से ही जाना जाता। पंडित कोई जाति नहीं है। अब जैसे कोई वैद्य होते थे, वैद्य, और अच्छे वैद्य होते थे, उसके बाद उनके वंशजों को वैद्य कहने लगे, सारे थी वैद्य, और सब ने अपने पीछे वैद्य लिखना शुरू कर दिया, फलाना राम, मनसाराम वैद्य, आसाराम वैद्य, इस प्रकार। और दवाई जानते कोई ना, वह पेट के दर्द की भी, और वो भी पीछे वैद्य लिख रखा। तो वह वैद्य नहीं है, वो तो एक परंपरागत एक समूह का एक प्रतीक बन गया है। ऐसे ही जो संस्कृत के श्लोक ने भी ना जानते वो भी पंडित कहलाओ, उनको भी हम पंडित जी कहते हैं, और वो भी गर्व करते हैं अपने ऊपर के हम पंडित जी हैं। वो उनकी नादानी है, वो पंडित जी नहीं है, वो तो आम व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, अपना जैसे भी आम व्यक्ति अपना पेट भर कर रहे हैं वो ऐसे ही रोजगार कर रहे हैं, वो पंडित नहीं है। और वो इनसे मुंह चढ़ाएंगे इन बातों तक तो उनकी नादानी है। ये तो उन मार्गदर्शकों को जो दुनिया को गुमराह करते हैं और ठीक मार्ग नहीं बताया। जरूर जहां से पंडित पदवी हुई थी, ये बहुत नेक आत्मा थी, वो इसको रोजी रोटी नहीं बनाया था, वो अपना सत्य ढंग से जितना वो जानते थे
उनको जाप बता दिया करते थे, ये जाप करो भाई, ये मंत्र जपा करो, और अपना करके कमाई वो अपना पेट भरते थे। उसके बाद महिमा इतनी बढ़ गई उनकी कि आम व्यक्ति पंडित जी बन गया, काख में मच्छी दी और मैं भी जाप कर दूंगा, मैं भी जाप कर दूंगा, और पैसे के हिसाब आधारित होगी। राजा का जाप हुआ, और एक काशी से पढ़कर बहुत तगड़ा विद्वान आया पंडित जी। राजा के हुक्म से वो अच्छे से अच्छे विद्वान की तलाश की गई, तो पाया कि एक विद्वान अभी काशी विद्यापीठ से बहुत ही अच्छा विद्वान बनकर आया है, उसको लाओ, काशी जी पढ़ के आया है। उसको बुलाया, उसको कहा कि ऐसे ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमारे घर पर कोई मंत्र जाप करो, वो तुमने देखना है क्या करना है, चाहे कथा करो चाहे जाप करो, कुछ भी करो, हमारे घर में शुद्धि होनी चाहिए। अब वो पंडित जी जावे, अपना जाप करे, मंत्री उसको एक असरफी दे दे, वो असरफी लाकर अपनी पत्नी को दे दे, और पत्नी समावर नए सूट और रोज बुझनी बदले, और फिर जाओ पानी लेन, बड़ा सारी इकट्ठी हो। वह औरतें पूछा कर आए, यो कद बनवाई, ये कद लाई, कितने लाई, थारे घर से लाई, थारे पीढ़ी में मिल जा, ये सारी बूझ लिया करे 2 मिनट में। तो वह ने बली मारा है ना, राजा का कथा कर जाकर पंडित जी एक असरफी दे दे, तो मौत हो रही है हमारी। अब वो दूसरी सुने थी, उसने अपने पंडित जी का कि अपने पति देवता कि आप भी पंडित जी हो और जाइए जाप करके आओ, देख फलानी के घर वाला रोज एक असरफी जाओ से। वो कहने लगा भगवान वो तो बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, और मैं देखे ना तो कोई जानता, किसी एक चीज तो जानता नहीं, भाई ठीक है इन रोड़े बोला न तो रोड़ा लो, वो राजा का काम मन मरवावेगी तू। तो वह नहीं मानी, नो बोली तो और दिन आता अपनी डींग मारा करता, राज क्यों ना जाता तो दो पीछे मिलन का टेम आ गई तो नो का मैं जानता को ना। उन्होंने सोचा ले भगवान ना मानती तो जाऊं। अब जाता है, वो अपनी कथा कर रहा है, विद्वान पुरुष, और उसने क्या है बेरा थाने उल्टी से किताब पकड़ रहे और के करने मन मन जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो ये बोल रहा वही, जो बोल रहा वही। अब चलो और तक कौन जान गया, अपने बैठे रहे एक कमरे वहां पर पढ़ रहे हैं, कौन देखे, पर ये ऐसे ढंग से स्थिति आगे की कि जाप करनी है, जाप कर रहे हैं, कुलबा खेत में काम अपना दुकान पे बैठे है, पंडित जी घर जाप कर रहे हैं, कमरे बंद करवा दे, बंद भी न्यों करवा दिया कर दे, जैसे सोवाते बैठा माड़ा हाथ में होनी चाहिए। लेकिन वो जो सामने एक असरफी उसको मिल गई, एक मिल गई उसको, और विद्वान पंडित का चढ़ के अंदर ही अंदर जलन हुई, बड़ा चाड़े की बात हुई, मैं तो इतने दिन विद्या प्राप्त करके यार ये कुछ जानता ना पूछता, किताब उल्टी पकड़ रहा बूझ, और यू नो का जो यू का वो, जो यू का वो, और इसको भी असरफी मिल गई। अगले दिन तीसरी ने संस्कार दिया, अब तू भी जा, वो भी नाटा भगवान मैं तो कति अनपढ़ हूं, वो तो दूसरा भी ले थोड़ा ही बहुत कुछ जानता होगा, और वो एक तो जो मैं कति विद्वान पुरुष है, और मेरी दाल वहां गले नहीं, तो वह लागी लड़न तुम तन्यों से फलान से 2 पैसे मिलन का टेम आओ, जब तुम न्यू करया करे कर कर जी को ना, उन्हें सोचा यार रोज लड़ाई रखेगी, चालन देखी जाएगी, एक कमरे में बैठना के किसी बेरा पट्टे है। वो भी चला गया, वो कहता है अपनी कथा कर रहा है, दूसरा कहता है जो यू का वही, जो यू का वही, जो यू का वही, और तीसरा नौका कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी, कब तक सूत बैठा रहेगा नो, कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी, वहां दूध तो पड़ेंगे। तो जी फिर चौथी ने सुस्कार दिया, क्यों तो सांझ ने एक असर पी सब न मिल जाए, शाम को तड़के नए नए कपड़े बदले, और चौथा भी न बोला भगवान तो मरवावत की बने, अब ना नो के था वो देखियो कौन सा पट रहा, वो भी तो जाए से दूसरा, अब अच्छा वो भी गया कहाँ पर भी जाओ सुधर, और चौथा भी मैं भी कथा करूंगा, बैठ जा उस कमरे में, राजा के घर में क्या कमी हो सके, और धार्मिक राजा था, ज्ञाता महात्मा अच्छा लाभ होगा।
पहले वाला अपनी कथा कर रहा है और दूसरी वाला कह रहा है जो ये कहता वही, जो ये कहता वही, जो ये कहता वही ठीक। तीसरा कहता कब तक नम भेगी, कब तक नम भेगी, कब तक। तीसरा कह नम बन दे इतने नम। तीसरा ने बोला नम बन दे इतने नम मंडे रहो। तो जब वो समापन हुआ उससे पहले दिन उस राजा का आना हुआ जिस दिन समापन पहले। उस विद्वान पुरुष ने जो काशी विद्यापीठ में पढ़ कर आया था उसने शिकायत की, यानी कि राजन यहाँ पर तो खल और खांड का एक भाग लग रहा है। अच्छी बात भाई कि मैं विद्यापीठ से पढ़ा हुआ विद्वान पुरुष और ये तीनों अनपढ़ बैठे थे, इन ना बेरा क्या है का भी, और इनको भी बराबर हमारे जो मेरे समान इनको वो दक्षिणा दी गई है रोजाना। अब राजा ने मंत्री का निराश का डी भाई क्यों, आपने क्या देखा यहाँ पर। अब मंत्री फंस गया भाई। मंत्री बोला, मैं बोला जी मैं पता करता हूँ भाई के बात है, मैंने तो ये विद्वान दिखे थे सारे, मैं पता करता हूँ क्या कहानी है, पता करो, और नहीं तो आपको जो है ना मैं सजा दूंगा। अब वो मंत्री फंस गया, उसने भी बीच विचारा करना पड़ गया अपना भी। नो बोला तुम बेवकूफ कहो, नो बताओ कहो थे के। नो बोला जी मैं तो अपनी कथा करूं, और ये नो कहता है जो तुम कहे जो वही, जो ये कह वही। अच्छा तो के आप क्या कह रहे थे। बोला यू नो कहता कब तक नम बहेगी, कब से नम बहेगी। अरे तो भाई बोला यू नो कहता जी नंबर दे इतने नम बहेगी। ये तो माया लुटन आ रहे थे यार। तो मंत्री बड़ा विद्वान था, वो ला लिया था। तू क्या कथा कर रहा था। अब मैं रामायण पढ़ रहा था, प्रकरण चल रहा था, फिर रावण सीता उठा ले गया रामचंद्र जी से वन से रहते। तो राजा बुला लिया कि ऐसे है बात, मैं बताता हूं क्या। ये कथा कर रहा था कि रावण सीता उठा ले गया, और वही बात तो थे बार बार कह लो, चाहे उसको एक बार कह लो, बात वही है जी, उसका लाभ उतना ही प्राप्त होता है। जैसे एक श्लोक है, रावण मांगन गया चून ताते लंक बही करूं। अगर इसने पढ़ ले तो सारी रामायण घूम की पूरी कटोरी का लाभ हमें मिल गया। रावण मांगन गया चून अर्थात लंक बही करूं, पूरी रामायण हमारे कंप्यूटर की तरह दिमाग में घूम। ये जो पढ़ रहा था कि रावण सीता ठा ले गया, और ये यूं कहता कि जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक है। जो सोच लो इसका सेकंड कर रहा था, यो कथा कर रहा था, जो सोच लो इसकी भी कथा गेल होगी। चलो भैया भी मान ली, पर यूं क्या था कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी। ये यूं कह रहा था रावण तने जुल्म तो कर दिया, पर कब तक तेरी पार पड़ेगी, सीता उठा के ले रहा। ये यूं कहता भाई कब तक नम बहेगी, रावण तने तो गलती कर दी। यूं क्या था भाई, ये नो का था नंबर दे इतने नंबर। रावण के मन में न्यो थी देखी जाएगी इतना था नंबर, इतना तो नंबर जाके देखूंगा, देखी जाएगी जो होगी, क्योंकि सभी इस बात पर सेट है अब देखी जाएगी। चोर चोरी करता हुआ भी न सोचा देखी जाएगी। तो यूं नो कहता भाई नंबर दे इतने नंबर, नंबर दे इतने नंबर। रावण नो सोच रहा था और बक्कल उतरा उसका आखिर। क्यों भाई, क्यों मैं फर्क पाया इसमें। तो वो नाटक भाई मैं नो नहीं सोच, नो नहीं कहूं था भाई, तो वह गलती होगी। दूसरा इसमें एक कारण और बताते हैं कि राजा के ना, ये दूसरी कारण। तो इस प्रकार अब हमने इसको रोजी रोटी का कारण बना लिया। एक समय एक जब हमने नाम नहीं लिया था, ये बात फिर याद आए। एक गांव था छोटा सा, उसमें एक किसी की मौत होगी। पंडित जी ने तो वहां ले गए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी काम समझागा भी, अंतिम संस्कार के समय काफी समय लगना था। और बोला पंडित जी, दूसरा एक और था वो जा रहा था कि बाहर, एक और था उड़ा ने बोला वो भी चला दे है काम सा, उसने बुला लिया। वो फेरा बहुत ही किताब पकड़ रहा,
और लक्ष्मी चंद की रागिनी गाओ माए माए, अब फेरे करवा दिए, चल बचाते। तो यहां तक सीमित हो गया। तो कहने का भाव यह है कि विदुता को बर्बाद कर दिया और सतमार्ग को खराब कर दिया। ये भोली आत्मा फिर जावा कहां बेचारी, जिन्हें एबीसी का भी ना बेरा भक्ति के मार्ग का। इस प्रकार भूत जुनी जहां छूट है, पिंड प्रदान करंत, और गरीब दास जिंदा कह नहीं मिला भगवान। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना कनागत काटने, ना माता धोकनी, ना पिंड भरवानी है, और ना कि तो प्रेत सलाह बजाना, ना 84 में, ये सारा झंझट मिट जाता। अब हम जितने भी हमारे कबीर पंथ अब संबंधित हमारे से हुए हैं, ना तो हम कोई कनागत निकालेंगे और ना कि तो माता धोकन जावांगे। किसी प्रकार की ये प्रक्रिया हमारे से नहीं होगी, और किसी प्रकार ना कोई हमारा भूत बनेंगे। हम सीधे या तो सतलोक जाएंगे या पुनर्जन्म मनुष्य का ही होगा, जब तक मुक्ति यहां से नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अन्य किसी की भी साधना से, कई भाई कहते हैं कि हमने सुना है एक व्यक्ति के 8 जन्म लगातार मनुष्य के हुए। मनुष्य के जन्म 100 भी हो जाए लगातार, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कर्मों के नंबरों के आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। अंत में भी जीव की बिरान माटी हो, अभी कुत्ता और गधा बने खड़े। पिछले कर्मों के आधार पर 1, 2, 3, 4 मनुष्य भी जीवन मिल सकते हैं। किनको? जो केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं और जो सत्पुरुष की साधना नहीं करते। अंत में भी फिर वो पशु दुनिया में जाएंगे। इस काल का इतना लंबा जाल है। कैसे? एक राबिया नाम की लड़की थी, राबिया। उसको कबीर साहब मिले थे, भक्ति में बहुत ज्यादा उसकी रुचि थी, और पिछले अपने शास्त्रों के आधार से उसके जन्म जन्मांतर की घनी कमाई इकट्ठी हो रही थी। जिन पुण्य आत्माओं की पिछली पुण्य कमाई ज्यादा है, वही आज सत्संग में समय निकाल कर आ रहे हैं, दूसरे नहीं आ सकते। वो तो ना तक या तो ठेके पर जा रहे होंगे, और या फिर सीधा लूटम लूट मौज मात मचा रहे होंगे, 2 के 20 बना रहे होंगे। और आपको भगवान ने समय दिया है, ये वैसे नहीं दिया। आपकी कसक भीतर की और कमाई आपकी आपने इस स्थान पर आपको लेकर आई है, वैसे नहीं आ सकते आप यहाँ पर। आप सोच भी नहीं सकते इस साइड में जाने की, घर बैठ कर ना जाने के बात बनाकर मन आपको वहीं उलझा कर सेट कर देगा। उसके जन्म जन्मांतरों की बहुत ज्यादा कमाई थी। उस कमाई के आधार पर उस लड़की ने परमात्मा में रुचि बहुत ज्यादा होने के कारण अपनी यही धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी धार्मिक परंपरा के आधार पर जो भी साधना का ज्ञान था उसमें आरूढ़ हो रही थी। उसको कबीर साहब ने ले सतपुरुष आकर स्वयं उससे कहा कि बेटी, ये साधना कहाँ क्या कर रही है? कि स्वर्ग में जाऊंगी। बेटी स्वर्ग में जाकर के फिर क्या करेगी? अब मौज मारूंगी। कितने दिन मारेगी वह मौज, ये भी सोची के दे। अब जी मौज कितने दिन मारूंगी? स्वर्ग में रहूंगी? अब ना, स्वर्ग में नहीं रह सकती। स्वर्ग के अंदर इतने दिन रहोगे जितने तेरी पुण्य कमाई है, उसके बाद नरक में भी जाएगी और फिर 84 में जाएगी। ये काल बलि का जाल था। वो सारी कहानी सुनाई जो मैं सुनाने लग रहा हूं आपको परसों से। उस लड़की के बाद समझ में आ गई। न्यू बोली जी, मैंने फिर मेरा रास्ता बदल दो, अगनाम ले बेटी, उस परमात्मा का ध्यान धरो। अब सतगुरु ने नाम दिया। संत जब नाम देते हैं अपनी भक्ति शक्ति का अंश प्रवेश करते हैं और उससे फिर वह भक्ति प्रफुल्लित होती है। वैसे नहीं आप राम नाम ले सकते, ना सत्संग सुन सकते।
अब 2-4 वर्ष तो उस लड़की ने साधना की, उसके बाद समाज के इस उलझेड़े में फिर उलझ गई। उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद वो बोले हम तो माता तो खुआवाएंगे, वो कहने लगे हम तो न्यू करवाएंगे, हमारा तो छठ की मानस है। वह बेचारी अपनी पूजा ने छोड़ कर उन मोड़ गई, वह एकली वह 20, उसने वह मार्ग त्याग दिया। उसके बाद उसका शरीर पूरा हो जाता है हिंदू धर्म से, फिर वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम की लड़की बन जाती है। भगवान के घर में हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हमारी चौंसा ना फैला है। परमात्मा के घर में ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुसलमान है, और ना कोई जाति और पाति, एक जीव है उसकी संज्ञा में। और उस जीव का जहां भी संस्कार है उसी व्यक्ति के साथ जोड़ देगा, चाहे वो मुसलमान घर में है, चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, चाहे हिंदू और सिख के घर में। उस लड़की का फिर मुसलमान घर में जन्म हो जाता है। मुसलमान को बाद में बने हैं, पहले कोई हिंदू और मुसलमान नहीं थे, पहले आर्य पुरुष होते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जीव। श्रेष्ठ कैसे थे? हमारे समाज में हुक्का, बीड़ी, शराब, तमाकू बिल्कुल नहीं था। यदि कोई शराब, मांस, तमाकू प्रयोग करता था उसको गांव से निकाल दिया करते थे और उसको कमीन कहते थे। अपने ही घर के व्यक्ति को, अपने ही भाई को या चाचे को, और जो ऐसा नहीं मानता था 2-4 बार अलर्ट करते थे। नहीं मानता था, अपनी आदमी से बात नहीं आता था, समाज के प्रदूषण के डर से उसको घर से निकाल देते और वो जंगल में जाकर दारू भी पीता रहता था, मांस भी खाने लग जाता था, फिर राक्षस कहलाता था। उसको कमीन कहते थे। कमीन कोई जाति नहीं है, ये कर्म कोई भी कर रहा है वही कमीन कहलाता है, ये किसी जाति मदद से नहीं। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ बंदोई। अच्छे काम करनी आते किसी जाति से, आप उसने कितना भंगी भी कहते हो, हमारे लिए वो प्यारी आत्मा है जिसने विकार छोड़ दिए और परमात्मा के नाम के ऊपर आरूढ़ हो गया, वो पुण्य आत्मा, उच्च आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ बंदोई। कुकर्म करने या नीच से सुक्रम करने वाला उच्च प्राणी है। अब वहां जब उसका जन्म हो जाता है, अब वो पिछली भक्ति जो सतगुरु की दी हुई जो कमाई थी वह खत्म नहीं होती, वह प्रेरणा देती रहती है। आगे उसके भाग कमाई आगे ना बने वो दूसरी बात। अब इस उदाहरण से आप हिसाब लगाना, ये उदाहरण वैसे नहीं होते, ये आत्मा को झंझोड़ कर धर देते हैं अगर जो विचार करेगा गहराई से। अगर कोई इष्टवादिता या मजहब में फंसा रहेगा तो उसकी अपनी मौज है, लेकिन संत इस बुराइयों से दूर करते हैं। कोई ये मजहब और जाति अगर खत्म हो जा तो आधी लड़ाई मिट जा जीव की। लेकिन काल ने बेरा था कि कलयुग में कबीर साहब के हंस आएंगे और जीवन निकाल के ले जाएंगे। अब हिंदू और मुसलमान दो बना दिए, ऐसा बना दिया कि वो इनकी नहीं सुन सकते, ये उनकी नहीं सुन सकते, एक भी बात नहीं सुनने को तैयार एक दूसरे, और मरने और वो उनको बुरा बताते हैं, हिंदू मुसलमानों को बुरा बताते हैं और मुसलमान हिंदुओं को बुरा बताते हैं। और वही बुरे सभी हैं, सभी धर्म मजहब में सभी बुरे भी हैं उनमें और बहुत अच्छे भी। बुरे भी प्राणी हैं, अच्छे भी प्राणी हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई कर्म के आधार पर होती है, कोई मजहब के आधार पर नहीं होती है। अगर हिंदू ही सारे अच्छे हैं फिर यहाँ पर ना तो पुलिस की आवश्यकता थी, ना इन कोर्ट और कचहरियां की। भाई के भाई ना दंड लूट लेते, ये व्यवस्था ना होता है। और बान बेटियां की इज्जत 1 मिनट भी सुरक्षित नहीं है, से बेसिक हिंदू की फीस ला रही। और मुसलमान अगर अच्छे हैं तो वहां भी कोर्ट नहीं चाहिए थी, ना कोई पुलिस फौज चाहिए थी। क्या आवश्यकता थी उनकी अगर सारे मुसलमान ही बने बढ़िया, सब हिंदू माड़े हैं। अच्छे और बुरे व्यक्ति हो सकते, मजहब नहीं होता, वो कर्म से होते हैं। अगर वो कर्म त्याग देते हैं वो पुण्य हो जाते हैं, वो उच्च हो जाते हैं। उन कर्मों को छुटवाने के लिए संत चेष्टा करते हैं, समय समय पर सत्संग करके, सतमार्ग का दर्शन करके। और जो इन पर विचार कर लेगा वो प्राणी पार हो जाएगा, इस संसार के पचेड़े का हट जाएगा। उस लड़की बचपन से उसने वह पिछली कमाई फिर जोड़ करके अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं शादी नहीं कराऊंगी,
उसने उसके पिताजी से बताया कि लड़की दृढ़ता से कह रही है मैं शादी नहीं कराऊंगी। अब माता पिता को चिंता का विषय बन गया, जवान बेटी, और इस समाज में हम कैसे अपने घर पर रख सकते हैं? हम तो 10 साल 5 साल के मेहमान हैं, उसके बाद बेटी का क्या होगा? बहुत विचार लगा के समाज को देखते हुए दोनों माता पिता उस छोरी के पास बुलाकर उसको अपने पास, और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। कहते हैं बेटी, हम शादी के बिना आपकी शादी अवश्य करेंगे, ये हमारी मजबूरी समझ ले, और नहीं तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे अगर तू शादी नहीं करवा। अब लड़की ने सोचा भाई ठीक है, ये नहीं मान रहे हैं कि समाज को ज्यादा देख रहे हैं। उसने हाँ भर ली, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने आने वाले उस पति से बात करूंगी। अब परमात्मा कोई ना कोई कारण भी बना देता है जब जिसकी सच्ची लगन लगे। शादी होगी, शादी के तुरंत बाद एक बहुत अच्छे ऑफिसर से, बहुत बड़े अधिकारी से, बहुत पैसे वाले थे उस लड़की की शादी, क्योंकि उसके संस्कार प्रबल थे। संस्कारों के आधार पर ही हर प्राणी का संपर्क अच्छे पति पत्नी के रूप में अच्छी व्यवस्था में जाता है। शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। वो कहने लगी जी करो, क्या बताओ, क्या बताना चाहते हो? अपनी सारी कहानी बता देती है। कहने लगी मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूंगी। तो वो कहने लगा फिर शादी क्यों करवाई? ये मेरे माता पिता की मजबूरी थी, और मेरा दृढ़ फैसला है, मैं भक्ति करके अपना आत्म कल्याण कराना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने मेरी कतई नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तू शादी नहीं करवाओगी। तो मैंने उस दोस्त से बचने के लिए मैं वहां से आ गई। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। यदि आप स्वीकार है आपको तो ठीक है, और नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी। मैं जी नहीं सकती, मैं अपना जीवन खो दूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला समझ लेना। तो उसने सोची भाई मैं क्यों खाम खा इसके इसी पुण्य आत्मा के लिए बाधक बनो। वो कहने लगा फिर एक बात सोच लो, समाज हमारे भी है, इज्जत मेरे भी है, घर से बाहर नहीं जान दूंगा, तेरा न्यारा मकान बना दूंगा, और 2 नौकरानी छोड़ दूंगा तेरे लिए। रहेगी तो मेरी बहन के रूप में मेरी दृष्टि में, और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी के रूप में रहेगी। ने बोली मन मंजूर है। और 100 शुक्र मनाए अल्लाह के खुदा के, भगवान हे अल्लाह आप दूर नहीं हो, आपने बड़ी सुनी मेरी। उसके बाद पति बहन और भाई की तरह उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। उसने अपनी और शादी करवा ली। मुसलमानों में कई शादियां हो जाती, और उस राबिया के पास जाके घंटों तक वो परमात्मा के बारे में विचार सुना करता था। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, जब वो 50-55 से ऊपर आयु की होगी, 60 के करीब, मुसलमानों की परंपरा में जैसे अपनी अपनी परंपरा में सबने निर्धारित कर रखा है कि बुढ़ापे में जो हज कर आवे मक्का मदीना जाकर उसकी मुक्ति निश्चिंत है, और जो वही मर जावा तो गणा बढ़िया, वो तो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। ऐसी उनकी धारणा है, और संतों के आधार पर ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगी थी मैं हज करना चाहती हूँ। वो कहने लगा जी बेशक जाओ। राबिया कहने लगी मैं हज करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ। अगर जा सकती है, और जा सकती है नहीं तेरे लिए बैलगाड़ी जुड़वा दूं किसी भगवान आत्मा के लिए। अगर नहीं मैं तो पैदल जाऊंगी, मेरा मन माने से पैदल जाऊंगी। अगले वो तेरी सलाह है, नहीं तो तेरी सारी व्यवस्था करवा दूंगा। अगर नहीं मैं पैदल जाऊंगी। और भी जा रहे हैं। उसने देख लिया कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकली 50 साल में, 40 वर्ष में, और मैंने कितना सहेलिया में भी बात करती नहीं देखा इसको, और फ्री कर दी कि आप जा सकते हो महात्मा। चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में काफी दूर जब आ लिए तो एक जंगल के अंदर
एक कुतिया जो थी प्यासी खड़ी थी और छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके रो रहे थे। इतनी प्यासी थी, अगर उसको पानी नहीं मिले तो वो मर जाए। एक बार राबिया के पैरों में आवे और फिर भाग कर कुएं पर जावे, फिर राबिया के पाँव में आवे, फिर भाग कर कुएं पर जावे। राबिया समझ गई, राबी समझ गई कि इसका ये प्यासी बहुत है। जाके देखती है वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई नेजू नहीं, कोई रस्सा नहीं, ना कोई पात्र आसपास रखा है। गांव वहां से 3-4 कोस से नजदीक कोई नहीं, और बाहर सुनसान जंगल में एक कुआं था। उधर देख रही है उसके मासूम बच्चे, अगर ये मां मर गई तो ये बच्चे भी गेल मरेंगे। ऐसे कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। अब देखियो, वो भी मुसलमान थी। मुसलमान जो मांस छू है नहीं, जो मुसलमान की परिभाषा है मांस के हाथ भी नहीं लाओ मुसलमान हो तो। और मांस बकैसो भोला, नादान आत्मा जो मांस खाता वो मुसलमान नहीं है। तो उस लड़की ने अच्छा लाया भी दे, ये पानी नहीं पिया, ये मां मरे इसके बालक मरे। या दया होती है दरवेश माने साधु में, जिसमें दया नहीं वो नीच आत्मा है। उसने क्या किया, अपने बाल पाड़े उस लड़की ने, लंबे लंबे बाल थे राबिया ने, पाड़ के सारे बाल, और सैकड़ों फुट नीचा पानी होता था पहले, 100-125 फुट नीचा पानी होता था, बहुत गहरा। और उन 4-4 बालों की रस्सी बनाई, 5-5, 7-7 बाल इकट्ठे करके बना के रस्सी, और अपने कपड़े काट निकाले, पहले मोटे मोटे कपड़े पहनती थी, पहना करते थे सभी खादी टाइप के, उनको लपेट के उनमें बांध कर उन कपड़ों को कुएं में डबो दिया। पानी में जब भीग गए तो बाहर लाके, और एक मटके का फूटा हुआ, गड्ढे का फूटा हुआ बर्तन पड़ा था, उसको ठोक दिया 2-3 बार निकाल कर, और नचोड़ दिया। और कुतिया नु ऐसे ढंग से पीवे जनो कई दिन की प्यासी मर रही हो। साथ में उसके बच्चा ने भी पिया, और फिर सारी लहू लुहान होगी। अब न्यो तब बाल पाड़ा तक में स्वाद दिया। और ये जैनी भाई ऊही पाड़े बता बात हुई, खाम खा शरीर को पीड़ा देना कोई तुक बनता है। परमार्थ की खातिर तो आदमी सर देव है, और ऐसा घट देव है तो बात भी बने। अब ये काली तो मानेंगे, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी हुआ है, क्योंकि हम सच्चाई कहने के लिए आए हैं। लिपा पोती करते संतान गणेजन हो गए, लिपा पोती तो बात या बना कोई। अब उस लड़की ने क्या किया, अपने नुए जैसे खून लग रहा था, उस गीले कपड़ा के लपेट नो करके साफ सोख निकाल, फिर वो कपड़े धो के अन्यों के गीले पहन के और चालन की तैयारी करती है। इतने में वो मक्का उठ के वो न्यो का नो मंदिर, और वो देवल कुएं की बिल्कुल कोठी के साथ में आकर रुक जाता है। और वह लड़की देख कर मक्के को भूल जाती है, तू कहाँ है, कौन है, एकदम उसमें जाके मत्था टेकती है। उसी समय वो उठकर मक्का न्यू का न्यू हवाई जहाज की तरह यथा स्थान पर आ जाता है, और मक्की और वो राबिया उसके अंदर सवार है। अब विचार करना इन बातों पे, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कहानी को, कहाँ बताई बंदी छोड़ गरीबदास जी ने इसकी कथा को, कैसे इसका श्रेय दिया है। उसके बाद वो लड़की सारे समाज में वाह वाह का पात्र बन गई कि राबिया जैसी महात्मा महापुरुष कोई आत्मा नहीं है। उसके बाद उसका मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। ये काल के जाल है भाई, मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। अगला जन्म जो है उसका एक बंसुरी नाम लड़की का फिर हो जाता है, और वो बंसुरी नाम की धार्मिक गायिका बहुत सुंदर शब्द सुनाया करती, बड़ी धार्मिक शब्द गाने वाली, और सारे समाज में एक नंबर प्रसिद्ध होगी। और अंत में उसने मक्के जाकर अपना शीश काट कर दर दिया, मक्के के वहां उसी आत्मा ने दूसरे नंबर पर।
अब विचार करो, जिसने मक्के के भगवान अल्लाह के चरणों में अपना सिर दे दिया, क्योंकि कहते हैं ना मक्का में जो वहां शरीर छोड़ दे उसकी मुक्ति निश्चित है, वहां मर जाता घना बढ़िया। और उसने इस उद्देश्य से अपना सिर ही काट दिया और मक्के चढ़ा दिया। फिर क्या बनी, अगले जन्म में फिर वो लड़की बनी और वैसा बन गई। अब देख इस काल के खेल को, काल बंदी छोड़ के ऊपर सुलझावे। अगले तीसरे जन्म में वो ही आत्मा जो पुण्य आत्मा और जिसके लिए मक्का उठ का आ गया और जिसने सिर भी चढ़ा दिया अपने अल्लाह के चरणों में, ये काल निरंजन है भाई, ये ब्रह्म है, ये बेचून भगवान वही है। अब उस लड़की को वैसा बना दिया क्योंकि वो कर्म और बाकी रह रहे थे जो भोगने थे उसके, और वो भी जन्म उसका पूरा हो गया। अब उसका मनुष्य शरीर के नंबर का समय कितना रह गया था, 12 वर्ष का। फिर वो 84 में जाकर कुतिया और गधी कुतिया नंबर, फिर 84 में जाना था उसे। अब काल एक समय में इतनी कमाई करवा दे से किसी संत के माध्यम से, और फिर उसके छींट नहीं लागन जनता, फिर समाज के आधार पर रखता है और उसमें छोटी मोटी कमाई पर पिछली कसक और उसके पुण्य साथ होते हैं, उसको मौत सी मिली रहती है। कार भी हो जाती है, कोठी भी हो जाती है, लड़के भी ठीक हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते। फिर ने सोचा मौज माचरी से तो मैं माता दोखू हूं ना, इन तय हो रहा से है जो गुड़गा माड़ी जावा ना बाल चढ़ावा, इससे लाभ हो रहा है। इन तो होता ना टट्टू का लाभ। ये तो पिछली कमाई आपकी फल रही है, जब तक ये फल रही है इतना आप मौज में हो, और जिस दिन नंबर आओगा ना बुंडे कर्मा का, ये माता मसानी खड़ी खड़ी देखें कुंबा घाणी तक हो जाएगी, इनकी कोई ढाल नहीं अड़ेगी, क्योंकि ये साधना समाधान नहीं है, ये बचाव का कारण नहीं है। अब सुनना इस कहानी को कैसे होता है। वही लड़की दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी उसके घर पर जन्म लेती है। 12 वर्ष की आयु होकर वो लड़की प्राण त्याग जाती है। उसके बाद उसका 84 में नंबर आना था और उसको कब्र में दबा दिया। अब क्या होता है, कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को दोनों की गलत साधना को बिसराहा करते थे और सत्य साधना को समझाया करते थे। कबीर साहब कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका, इनमें कौन सरे को जागा, हमने लगा धोखा। कैसे हलाल करते हैं बकरे को, आधी गर्दन काट दें उसके पाँव बांध दें, आदि ऐसे तलवार से अर्नों के कलमा पढ़ते रहेंगे। एक कलमा है जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसा मुसलमानों ने एक अपना चारों कतीबों में से ऐसा मंत्र बना रखा, उसको कलमा कहते हैं। कलमा माने मंत्र है, और उसको आधी आधी गर्दन काट देते हैं और तब तक उस पे कलमा पढ़ता रहता है काजी, और मुल्ला मारा कर रुके उसमें मस्जिद में पछड़ कर एक तल स्पीकर हो गए, पर ऊपर ले से बजा करता तो ऊपर गुम्बद के ऊपर होता था, और नो ऊपर का मुंह का ऊपर और क्यों तो गुम्बद में तो रुके आवाज ज्यादा था। और न्यू क्या करता, हे अल्लाह, हे खुदा, अल्लाह अकबर, ये रूह बकरे की आ रही है, इसको भिष्ट में स्थान देना, अल्लाह अकबर। कबीर साहब का अर्थ, तेरे बाप का नौकर है, तेरे कर्ण तो स्वर्ग में भेज देगा। इसे दुनिया को गुमराह कर रहे हो, जैसा स्वर्ग बकरियां खातिर खाली छोड़ रखा तुमने। आए है अपना नंबर लाओ ना, जब जाना अपना गला पकटवाओ, मारो छुरी दे दे अपने बाल कहाँ कर अपने, स्वर्ग तो बकरियां की रूह खाते रहे। और जिस स्वर्ग को पाने के लिए शेख फरीद ने और 12 वर्ष कुएं में लटकना पड़ा, वो भी मुसलमान था, और मंसूर ने अपने अंग अंग कटवा दिए स्वर्ग को पाने के लिए, और तुम दूसरे की गर्दन काट के स्वर्ग में जाना चाहते हो, कबीर साहब कहा करते थे। वो तो बकरा तो अपनी जान में रो रहा है, मैं मार रहा पड़ा पड़ा पीड़ा में, और काजी उस पर कलमा पड़े, और वो सिफारिश करने लग रहा, मुल्ला ऊपर चढ़ कर, इसकी आत्मा को स्वर्ग में भेजना भगवान अल्लाह खुदा।
कबीर साहब कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका। देखो वो पड़ा पड़ा रो रहा बेचारा, वो अपने कर्मा ने रो रहा चिल्ला रहा है, और वो भगवान के सिफारिश कर रहा है। इनमें कौन सिरे को जागा, हमने लग गया धोखा। ना तो मुल्ला जा सके और बकरे न तो जगह कहा। फिर कहते हैं जय या रूत भिष्ट पठाई, भिष्ट माने स्वर्ग भेज दी, तेरी पक्की बात मान लेंगे तो कर तदबीर कबीला भाई। न बोले जब जान देंगे तो अपने बच्चा पर पट दे इस कलमे ने और काटा दी कर देना। अगर ये बात तेरी सत्य है और तो 100% श्योरिटी है आपको, तो जब हम मान जाएंगे हम भी अपने सारे बालका में दर्द है सूरी जानते। तो ये गुमराह करने वाले ये धर्म ठेकेदार कहलाते हैं, मुल्ला और पंडित। पंडित कोई जाति नहीं, मेरे जैसे ठग। तो इस प्रकार जय या रूत भिष पटाई कर तदबीर कबीला भाई। फिर कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है, गऊ न काटे, इस पर छुरी मत बहा, गरीबदास जी दूध ने सब ही आत्म खा। अब कहते हैं तुम गऊ को मारकर मांस खा लेते हो, ये तो कर दिया एक बार ही फैसला। और ये गऊ आपने मनमाना 8 साल तक दूध दे अमृत के साथ, और सभी को, मुसलमान को नाटती नहीं गऊ, दूध देता, हिंदुआ ने को गना नहीं देती। इसका दूध पियो, घी खाओ, लस्सी बनाओ, हैं अपने बच्चा ने खिलाओ, और मांस खा के वो फारिग कर दिए, पाप के बागी और बन गए। कहते रुधिर छोड़ भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बना दरवेश कसाई। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, रुधिर माने लहू, और इतना मोहन भोजन, घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो भाई, हलवा बना लो, पूरी बना लो, कचौड़ी बना लो, सेब संतरे खा लो। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बिना दरवेश कसाई। जो गल काट दे वो महात्मा नहीं हो सकता, वो तो नीच आत्मा हो सकती है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं एक समय की बात है, आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर पैड़िया में हुआ था। ये पर भी बताया करें अपने हिसाब से सेट करके, कहीं हरिद्वार में लगेगा, दोनों दो टेलीफोन आ गया भगवान का, और इनको बुलाओ लागो, फलाने उसमें लगा, पुष्कर में, और फिर नहाने के लिए जाते हैं उस पर भी वाले दिन। उस समय निर्धारित होता है इस समय लगेगी पर भी। उस समय क्या होता है कि सभी महापुरुष, कुंभ का मेला हर पैड़ी पर उसकी पर भी लगती है, लगभग 350 वर्ष पूर्व। सभी महात्मा जन, सभी समुदायों के, कोई नाथपंथी, कोई नागपंथी, नागा महात्मा, वैष्णव, साधु, गिरी और पुरी, ये जितने भी संप्रदाय हैं, सभी के महापुरुष वहां पर स्नानार्थ, और आम व्यक्ति भी स्नान के लिए चला जाता है। जब वो परभी का समय आता है तो वहां पर नागा महात्माओं में और वैष्णव महात्माओं में आपस में मन मुटाव बन जाता है। किस बात पर? नागा कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं सबसे, हम प्रथम स्नान करेंगे इस परभी पे, और बाद में ये सारी खलकत ना होगी, शरड़ फरड़। वैष्णव साधु कहने लगे तुमने कौन, आपको कौन बता दे आप शुद्ध हो, नहाना तुम जानते ना, खाना का तुमने बेरा ना, पशु की तरह नंगे आंडो हैं, हम नहाएंगे पहले, हम वैष्णव परंपरा से हैं, हमारा आहार शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध हैं, हम पहले नहाएंगे। वो कहने लगे हम नहाएंगे, वो क्या हम नहाएंगे, बता नहान पे लठ बजा लिया, तलवार निकाल लाए, कटारी निकाल लाए, जो जिसके बाले ठहगे। 25,000 व्यक्ति, वो महात्मा जिनको हम महात्मा कहते थे, और एक स्नान के ऊपर और पशुओं की तरह लड़कर मर जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तुम तो बेशक महात्मा को, हम तो न महात्मा, 7 जन्म भी ना कहें। क्यों नहीं कहे? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, कहते हैं काटे शीश नहीं जल करुणा, तीर टपक तलवार कटारी जमदर जोड़ बधावे हैं। तलवार काट ले, तीर ले ली,
और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहां जा कर्ज चलावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी दमदर जोर बढ़ावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना और वहां जा कर्ज चलावे हैं। काटे शीस नहीं जल करुणा और वह जग में साधु आवे हैं, और जो नर उनके दर्शन जा उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी पैदा है। अब विचार करो इन बातों पर कि वो महात्मा हम समझा करते कि महात्मा हम किसने माना जिसका कोई विशेष आडंबर सा गात हो शरीर पर, या तक लाल कपड़े हों जरूर, ये तो प्रथम पहचान हमारी। दूसरी बोले सोले बाल हो ओले बोले, ना तो ढाडी जरूर बढ़ा रखी हो 5-5 4 आंगल, या 2-4 तिलक ला रखे हो, 5-7 माला गल में हो, कान पड़वा रखे हो, चमटा ले रहा हो, या तो कति वस्त्र ना हो, शरीर पर घना काम मिले और होते एक लंगोट हो। ओहो महात्मा के वो बच्चा का से। ये हमारी डेफिनेशन हमने बना रखी है संतों की, ये परिभाषा हम जानते हैं, ये इस पर हम आधारित हो। अगर ऐसे संत बनते हैं, कान ये बहन बेटियां सारी पढ़वा रही है, हम भी पढ़वाना 2 मिनट लगेंगे, कति देर नहीं लगे। और 6 महीना में बाल दाढ़ी भी सर के भी इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और 10 रुपया का रंगा होगा, सफेद कपड़े हम देगा अपना मौज मारे। हो गया महात्मा, फिर के देर लगी, जन्यो महात्मा बना, फिर बात पर नहीं बनाई से। ये संत कमाई से बनेगा, ये वस्त्र परमात्मा के पाने में कोई सहायक नहीं है। अगर लाल पीले पहनते या कति मूंड मुंडान तो भगवान मिलता हो, इनसे नहीं, परमात्मा मिलेगा नेक कमाई था, यानी भजन की कमाई से, और सही पद्धति वे ऑफ वर्शिप हमारा ठीक होगा। किसी वस्त्रों में, चाहे पैंट कमीज में, और चाहे भाई किसी कपड़ा में, बहन बेटियां किसी कपड़ों में, और चाहे भाई अपना धोती कुर्ते में, और चाहे कुर्ते पजामे में, नाम ठीक हो, गुरु ठीक हो, और आपकी नेक नीति से गुरु मर्यादा बनी रहे, आपका बेड़ा पार। अगर ऐसा होता तो कबीर साहब का नंबर कद आता। अपना कपड़ा बनाया करते थे और अपने मुंह बेले बच्चों को, क्या नाम है उनका, पालन पोषण करते थे। और गरीबदास जी छुडानी में जमींदार थे, समाज के आधार पर जाट जाति से संबंधित थे, लेकिन संत जाति को नहीं मानते और समाज फीट पारता नहीं। वो जमींदार थे, बाल बच्चेदार थे, 2,500 बीघे जमीन थी। परमात्मा को पाया और ढोल के डंके पर इतना मोटा शास्त्र बनाकर चले गए। यदि उन्हीं पुरुषों को परमात्मा मिलता है जो जंगल में जाते हैं, कान पड़वा लेते हैं, तो अपना नंबर तो कदे भी ना हो, हम तो खाम खा डरे डोवा कर। और जबकि प्रमाण मिल रहा है कि गरीबदास जी कहते हैं हम कितने नादान हैं। महात्मा की परिभाषा हमने क्या बना रखी है। एक भक्त कहने लगा जी, हम एक बार ना धार्मिक यात्रा पर गए थे, एक जंगल में झोपड़ियां गड़ी हुई थी, वहां चले गए। हम उन संतों के दर्शन करते हुए, उनका पूजा पाठ करते हुए सभी के घूम रहे थे। एक महात्मा आया जंगल में से, और उसने एक केले का लंगोट बांध रखा पत्ते का, बस शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। और जब हम नजदीक आए ना, हमने देखकर डांट ठोक दी, उल्टा भाग गया और बेराना की तक गुफा बना रहा था, उसमें जाकर छुप गया। ने बोला दिया ले वो पा जाता ना, हमारा बेड़ा पार था। बताओ ये बुद्धि हमारा काम करती है। गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, पत्ते तोड़ कर खावा, फल तोड़ कर खावा, और केले की कोपीन बना रखी, लंगोट बांध रखा। नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। उनको जिनको तुम महात्मा मानते हो, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्य बद के जाए, और निस्तर फरे उजाड़ बनो परमात्मा पावन आई। वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमियां तो डर के भागे, वो संत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए आप घर में रहिए और अपना नाम ठीक जाप करते रहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए।
और परमात्मा को पाइए, और ना पाओ तो हमें बताइए। अब हम आजमा कर देखो 5-4 वर्ष इस ईश्वर की प्रक्रिया को। अब यही हमारे समझ में नहीं आती, हम पाखंड को ज्यादा पसंद करते हैं। एक समय की बात है, पाराशर ऋषि ऐसी धारणा बना के कि मैं तो तपस्या करके आऊंगा, शादी होते ही अगले ही दिन, शादी होते ही उसी दिन प्रस्थान कर जाता है। उसकी पत्नी कहती है, जी एक बात बताओ, क्यों तो शादी करवाओ थे, और ईब कहां जा रहे हो? कि कहने लगा मैं भक्ति करूंगा, और भक्ति अच्छी साधना करके फिर संतान उत्पत्ति करेंगे, वो संतान अच्छी होगी। तो वह ने बोली शादी बाद में करा लेता, फिर पहले की जरूरत थी करवाने कितने, पहले अपनी साधना कर लेता। वो बहुत आग्रह करती है पर नहीं मानता है। आखिर में ये कह देता है कि मैं साधना करूंगा, पर बीच में अपनी बीज शक्ति मंत्रित करके भेज दूंगा, उसको तो प्रसाद मिलाकर खा लेना, तुझे संतान उत्पत्ति हो जाएगी, अगर संतान ही चाहती है। इतना मानना तो ठीक है जी, आपकी मौत, चला जाता है। 15, 16 वर्ष, 12 वर्ष तक जंगल में रहकर खूब साधना की, और ये मान लिया कि तेरी साधना प्रफुल्लित होगी, अब तू मार नहीं खा सकता, इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, ये सोचकर चल पड़ता है। हाँ, उससे पहले वो अपनी बीज शक्ति अपने एक केमिकल में लपेट कर, एक कपड़े का केमिकल लगा के, केमिकल उस समय भी थे, जड़ी बूटियां से बनाते थे, और एक कौवे पहले संदेश वाहक होते थे, उस कौवे को दे दिया कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिख दी, पूरी प्रक्रिया उसमें कि ये वहां पहुंचा दे। कौवा लेकर आ रहा है, गंगा के ऊपर से जा रहा है, इतने में एक बाद उसको मांस का टुकड़ा समझ के और छीन लेता, छीनने की चेष्टा करता है, और वो कौवे के मुंह से नीचे गिर जाता है गंगा में, और गंगा में एक मछली थी, उसने वो खा लिया। उस मछली में एक लड़की उत्पन्न हो जाती है, उसको एक भीमर मछलियां पकड़ने वाला और साथ में नाविक भी था, लेता है। जब वो मछली को धीरे धीरे काटते, उनको मालूम होता है कि इसमें कोई वस्तु मिल जाती है, उनका मोटा सा पेट हुआ दिखा ना कि इसमें कोई चीज जरूर है, उसको धीरे धीरे काटा तो उसमें से एक नवजात शिशु लड़की मिली। उसने अपनी पुत्री के संग उसकी पालन किया है। लड़की 16 वर्ष की हो चुकी थी, और वो 13-14 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय वो पाराशर ऋषि अपना 15, 20, 16 साल, 18 साल जैसी भी साधना की वो करके और वापस आ रहा था। लड़की अपने पिता का रोटी भोजन लेकर आई हुई थी, क्योंकि वो नौका का काम करता था, गंगा पार करवाने का, दिहाड़ी पे। पिताजी खाना खा रहा था, लड़की वहां पर बैठी थी, और पाराशर ऋषि आ जाते हैं। उस नाविक को इतना मालूम था कि इधर से जो संत आते हैं वो सिद्धि युक्त होकर आते हैं, साधना युक्त होते हैं, अगर इनको जरा सा कुछ कह दिए शराब भी दे सकते हैं। वो खाना खा रहा था, वो कहने लगा महाराज खाना बंद कर देता हूँ, कहने लगा मुझे जल्दी पार करो। वो कहने लगा मैं खाना छोड़ देता हूँ, आपको छोड़िए। नहीं नहीं, दोष लगेगा, खाना मत छोड़ना, कि लड़की को भेज दे, ये छोड़ आएगी। ठीक भाई, ठीक है, बाप के समान है, ऋषि है, जा बेटी, महाराज को पार करिया। अब देख बंदी छोड़ कहते इस मन के किसे खेल से, अरे कहीं साधक बनेंगे, जंगल में लंगोट की केले का लंगोट बांध के चलाते उड़े होंगे 10 दिन में। अब वो जा रहा है, लड़की नौका चला रही है, उसकी मन में खोट आ जाता उस पाराशर ऋषि का, और उसी की बेटी अब बंदी छोड़ कहते हैं अब विचार करना इन संतों की कितनी बुद्धि काम करे थे, और साधना निरी करने, क्या उसको ये नहीं मालूम था ये तेरी पुत्री है, तेरे ही वीर्य से बनी है, और उस साधना में लटपट हो जाए, दुनिया उनके गीत गानती आंदे। रास्ते में गंगा के बीच में, दरिया के बीच में जाकर उसकी नीट खोट हो जाता है, और लड़की को गलत भाव से वो देख रहा है और उसके सप्रस कर रहा है। अब उस समय डर भी होता था कि कहीं ये श्राप ना दे दे और मनमाना कह दे गदी बने।
लड़की कहती है महाराज मेरे शरीर में बदबू आ रही है, आप ऋषि और ब्राह्मण हो, मैं नीच जात की लड़की हूं। अब यहाँ पर जात पात ना रंती, नीचता जब इंसान में आती है। उसने अपने करमंडल से पानी छिड़का, उसकी महक खत्म कर दी। क्यों? मछली के शरीर से बनी थी, बदबू बहुत आ रही थी, वह महक खत्म होगी, उसकी वह बदबू खत्म होगी। अब कि महाराज जी सारा समाज देख रहा है, मेरा पति पिता देख रहा है, और क्या मरे उसके साथ। अब उसने फिर भी क्या किया, अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया, गंगा का पानी उठाया और खूब मंत्र पढ़ कर उड़ा दिया, धुंध बन गई चारों तरफ, मुंह काला किया। उस लड़की से फिर वेद व्यास उत्पन्न होता है। अब बंदी छोड़ कहते हैं केले की कोपी न फूल फान फल खाई, और नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मन को मनुष्यों विद के जाई, और निश्चिन फिर उजाड़ मनो परमात्मा पावन आई। डेरे डांडे खुश रहो, ये खुश रे ले ना मोक्ष। अगर बाल ब्रह्मचारी रहने से परमात्मा प्राप्ति होती है तो ईजड़े तुम्हारा नंबर आना ना देते किसी का भी, वो तो बाल ब्रह्मचारी बस पंत होते हैं। ये खुश रे लेना मोक्ष, और दरु पर लाद पार हो गए। बताओ गृहस्थी में के दोस्त, आप हिसाब ला कर देखो गरीबदास जी की वाणी में कितना दम और यथार्थता है। लेकिन हम सच्चाई को कम और पाखंड को ज्यादा पसंद करते हैं। ये बातें कबीर साहब कहा करते थे, और दोनों धर्मों के ठेकेदार आकर मेरे छी लड़ा करके, और दोनों दुश्मन बन गए कबीर साहब के। ऐसा मन माओ जनो धरती पर तक खो जाए, नती नजर रोजी रोटी हमारी बेइज्जती कर। देश की सच्चाई में बेइज्जती माने तो दोष से मानो, यथार्थता में उसकी मूर्खता जो बेइज्जती माने। अपने को सुधार करना चाहिए, गलती को अपनी को सुधार ले, वो मनुष्य होता है। उन्होंने जी कबीर साहब के साथ दुश्मनी पैदा कर ली, और कबीर साहब काबू में आए ना कभी, बहुत ज्यादा दुखी किया। एक बार उबलते कढ़ाई के तेल में डाल दिया, सरसों का तेल ऐसा उबाला, और उसमें सिकंदर लोधी के सामने और उसमें डाल दिया कि हमारे धर्म की तौहीन करता है। आराम से बैठे बंदी छोड़, और तेल ने उबल रहा है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा, तो शेख तकी ने कहने लगा जी, जो धार्मिक गुरु था इसका सिकंदर का, लोधी, सिकंदर लोधी, कहने लगा जी इसने मंत्र से अपने तेल की तासीर ठंडी कर दी, इसने फूक नहीं रहा। तो सिकंदर बोला भाई कुछ तो कराइयो, जब तुम कर दो नहीं, इसने बैठो एक जना इसका मन। फिर सिकंदर के मन में आया कि सच्ची तेल ठंडा हो गया, उनके मंत्र थे, और उंगली देना चाहा उसने। कबीर साहब कहने लगे उंगली ना दो राजन, ढूंढी भी नहीं पाओगे। कहते ये पागलपन आपने मरवा ना दे, इतना गर्म तेल है, ये 100 की डिग्री न भी पार कर रहा है। पर नहीं माना, जबरदस्ती उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी ही कट गई और बेहोश हो गया। जब बंदी छोड़ बाहर आए कबीर साहब, राजा को होश में लाए। होश में आते ही उंगली की पीड़ा से फिर बेहोश होगा। उन्होंने वह उंगली पूरी कर दी, उनके सबके सामने देखते देखते वह पीड़ा रही ना, उंगली कटी रही। बोल सतगुरुदेव। एक समय वो तो फिर दाव देखते रहते थे, ऐसे फिर कर दिया। कहने लगे कि वो हमने जीवन नहीं दे रहा, और उसने तो हमारा जीना आराम कर दिया। मुसलमान धर्म की इतनी बेइज्जती कर रहा है, अभी हमारे से सहन नहीं होती। सारे शेख तकी जो है सारे समाज के मोटे मोटे मुसलमानों को ले गया। तो क्या करें कि उसको सजा दो महाराज, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, कि लाओ पकड़ जाए। और नो कह जी कबीर साहब नो कहता मैं भगवान हूं। अच्छा, और मुसलमान धर्म में कोई आकार में कह देना मैं अल्लाह हूं, उसको खत्म कर दिया जाए। वो झूठ बोलता है, वो झूठा प्रचार करता है, ऐसा मान्य है वहां। उसको सजाए मौत भी दे दे तो भी थोड़ा है। लाओ पकड़ के। एक गऊ मंगा रखी थी, बीच में पेट में गर्भ था गऊ का, गर्भ गऊ, क्या बन गऊ थी। और कहने लगा, सिकंदर बोला कि तू कौन है भाई? कहता था मैं खुदा हूं। अब बोल तू खुदा है? हाँ मैं खुदा हूं। कबीर साहब बोले हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर,
और गरीब दास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर। जो बोले मैं अल्लाह हूं, सारी सृष्टि का मालिक हूं, और मेरा नाम कबीर है, मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं। उसी समय एक गऊ को कटवा दिया तलवार से सिकंदर लोधी ने, सभा के अंदर बाहर मैदान में। अन्यो बोला भाई तू भगवान है ना, इस गऊ को जीवित कर दे, तुझे जब अल्लाह मानूंगा नहीं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। कबीर साहब खड़े हुए, जाके उस गऊ का एक थप्पी न्यू मारी, एक उस बछड़े का मारी, और दोनों के दोनों न्यारे न्यारे जीवित हो गए। बोल सतगुरुदेव। दोनों जीवित हो गए और बच्चा ला कर गऊ का नीचे और दूध की डेग छोड़ दी। और जब खड़े हुए सिकंदर लोधी को आकाश से मिले हुए नजर आए, और तेजो में शरीर और सारा कांपण लग गया, और समेत मुकुट के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हे अल्लाह, हे खुदा, मनो बख्श दो, तुम अल्लाह की जात हो, आप पूर्ण परमात्मा हो। ये तो 550 वर्ष पूर्व पुरानी कथाएं हैं, ये लाख वर्ष पुरानी नहीं। कोई नहीं सोचा मैं गप्पे मार रखे होंगे, ये तो प्रमाणित इतिहास है, अभी तक घना लंबा चौड़ा बात नहीं हुई है। और चरणा के मां गिर गया, हाथ जोड़ दिए, मैंने माफ कर दो। पालकियों में बिठा के कबीर साहब को और आदर के साथ उनकी झोंपड़ी में भिजवा दिया। तो अब शेख तकी का फिर चिड़चिड़ी उठी एक दिन। न्यो बोला जी हम तो जब मानने इस कबीर साहब को, और सिकंदर लोधी आदर करने लग गया भगवान का विशेष, और शेख तकी का भाई आदर कम हो गया। क्यों? दो फकीर दो वजीर हमेशा दड़ा करें। अब उसने सोचा इसकी चौधर होगी, तेरी रोटी रोजी गई भाई। अब किसी प्रकार इसका ये नीचा देखे और यू यहाँ तक खस गए, और तेरी बनी बनाई बात रही रह जा। सारे मुसलमान इकट्ठे किए जो दिल्ली के, जिनके ऊपर राजा के ऊपर प्रभाव था जिनका, उनको बुलाया कि भी ऐसे ऐसे बात है, देखो ये काफिर है, ये हिंदू है। और कबीर साहब कहते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम किसी मजहब से संबंध नहीं है हमारा, हम तो एक इंसान है और परमात्मा स्वरूप आए। तो कहने लगा ये तो भाई बात बिगड़न लागरी से, अरे यू राजा हो जाएगा हिंदू है। एक काम कर लो, क्या अगर ये मेरी लड़की ने जीवित कर देगा ना, जो वो राबिया की आत्मा चलती आ रही थी और शेख तकी के घर पैदा होगी थी, मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है, अगर उसने जीवित यूं कर देगा तो भाई हमने मान्य होगा, हम मान लेंगे ये परमात्मा है, हम फिर इसने तंग नहीं कराएंगे। तो मुसलमान भी राजी हो गए सारे, क्योंकि वो तो गुरु जी के पीर के अधीन थे ही थे। नहीं बोला भाई ठीक से चलो राजा के पास चलते हैं। सिकंदर के पास आ गए, और कबीर साहब भी उन दिनों सिकंदर के पास आया हुआ था, आए हुए थे दिल्ली में उनके विशेष आग्रह पर। तो सबने प्रार्थना की ऐसे ऐसे हम चाहते हैं, अगर ये कबीर साहब शेख तकी की लड़की को कब्र से निकाल के जीवित कर देंगे तो हम इसको अल्लाह मान लेंगे, हम इसको परमात्मा स्वरूप मान लेंगे, और नहीं तो जी हम नहीं मानेंगे। सिकंदर लोधी ने फिर जिक्र किया, भगवान ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे, अब क्या करूं मालिक। कबीर साहब कहने लगा उनको कह दो आज से तीसरे दिन लड़की को जीवित कर दिया जाएगा, और मुनादी करवा दो आसपास गांव में जितने भी नजदीक दिल्ली का क्षेत्र था सभी गांवों में बता दिया कि इस दिन इस समय एक लड़की को कब्र से निकालकर जीवित किया जाएगा। पहले यातायात के साधन बहुत कम थे, फिर भी जनता हजारों की संख्या में वहां पहुंच जाती है, कब्र फुड़वा दी जाती है, और उसमें वो लड़की का शव रखा हुआ है ज्यों का त्यों। लगभग महीने 20 दिन की बात होगी थी। तो शेख तकी को कहा कबीर साहब ने कि शेख तकी पहले तू जंतर मंतर कर ले, कहीं पीछे से नू ना कहे कि मैं भी कर देता इसको। तो सभी वहां पर उपस्थित जन कहने लगे भगवान यदि शेख तकी के पास कोई शक्ति होती अपने बच्चे ने कौन माटी में दाबा, आप करो मालिक, इसका तो हमें मालूम है।
अपने बच्चे के बचाव के लिए, अपने घर के सदस्य के जीवन दान के लिए आदमी अपनी जायदाद दे सकता है, अपनी सारी संपत्ति लुटा सकता है। अगर इसके पास कोई जंतर मंतर होता या शक्ति भगवान की होती तो अपनी बेटी ने कौन माटी में दाबा है, आप करो भगवान। कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, नहीं हुई। और शेख तकी ने तो भंगड़ा पा दिया, लग गया नाचर कूद, देखा ना, नहीं हुई। हाँ, आज फंस गया। अपनी बेटी के जीने की खुशी नहीं, नीच को कबीर साहब के हार जाने की खुशी मना रहा है। देख कितना इंसान गिर जाता अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण। जब वो नाच लिया ना काफी देर तक, कबीर साहब कहने लगे, शेख तकी जी शांति रखो। क्या बात है कि हे जीवात्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना कहा ही था वाक्य, लड़की सारी कांपने लग गया से, सारे शरीर में कंपन आई। एक जन्म उठी और उठ के सतगुरु के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। बोल सतगुरुदेव की। कबीर साहब कहने लगे, बेटी अपने पिता के पास जाइए, ये आपका पिता है। लड़की कहती है, भक्तजनों ये मेरा पिता नहीं, ये समाज का दुश्मन है। आपने बाढ़ की काली नहीं आया करते, वह कुछ भी कह लो, और कोई कह दो तो शेख तक शर पावो। जो बोला ये समाज का दुश्मन है, ये अल्लाह खड़ा आपके सामने, ये परमात्मा है भाई। अगर किसी के समझ में आवे तो इनके चरणों में गिर जाओ। उन्होंने 1.5 घंटे तक उपस्थित जनों को समझाया कि ये धोखा मैंने भी खाया था एक बार। ये साहब मुझे पहले मिले थे 4 जन्म पहले, और मुझे बताया था कि बेटी बात बनेगी मेरी भक्ति से, कितने चक्कर काट ले, पर मेरे समझ में यह बात आई नहीं थी। आज इन्हीं की कृपा से मुझे वो पिछले जन्म याद आ रहे हैं, और 2 जन्मों में तो मैंने अपने इतनी वाह पाई थी, क्योंकि वो पिछली कमाई इन्हीं की दी हुई मेरी चल रही थी। उसके आधार पर मेरे 4 जन्म और हो गए थे। अब मैं कुतिया बनने की तैयारी हो रही थी, आज बंदी छोड़ में फिर संभाल ली। कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल और 7 समुद्र अड्डे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। उस बंदी छोड़ भगवान ने वह लड़की 12 साल की फिर जीवित करके अपने बेटी के रूप में रखी और उसको भक्ति दी और मुक्ति दी। ये पूर्ण परमात्मा है। अब इस बात से, इस उदाहरण से आपको ज्ञान होगा। आज जितने भी सतनाम सारनाम के बिना उपासक संत हैं और कबीर साहब की पद्धति से रहित हैं, वो सिद्ध हो सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, सामने 1000 जगह प्रकट हो सकते हैं, नारे नारे दिखाई दे सकते हैं, सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों से काम चला कोई ना, हम सिद्धि गिनवाते हैं। और हम जो मंत्र देते इसमें ये 24 सिद्धियां आ जाती हैं। जो नाम जाप हम देते हैं इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, और हम इन सिद्धियां की तरफ थूकते भी कोई ना। आज कम से कम 5000 मेरे पास प्रमाण है जिनके वो असाध्य रोग, कभी उठकर बैठा नहीं जाता था, वो नाम से ठीक हो गए। लेकिन हम इनकी तरफ देखते भी नहीं, हो गए तो हो गए, ना हो गए तो ना से। हम अपने उद्देश्य में, हमने यहां से बाहर जाना है, अपनी कमाई में आरूढ़ हैं, और इस नाम से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। शब्द मैल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा, एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे है, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा, एक सिद्धि तन कष्ट जारा, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचार, एक सिद्धि 500 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बदर शरीरम,
एक सिद्धि जो पीव न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेल, सोम हंसा प्रगट बेल, 24 को नाम मन चावे, सो हंसा सतलोक शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुर भेद कबीर लखाया। परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब इसमें 24 सिद्धियों का वर्णन किया कि हमारे नाम में ये 24 आ जाएंगी, और इनको एक को प्राप्त करने के लिए महात्मा जन और 12-12 साल तपस्या करते हैं, एक सिद्धि पाकर दुनिया में नाच नचा के और दुनिया को अपने चक्कर में फंसाने के लिए। एक समय की बात है, 2 महात्मा थे। इसमें आपने सुना, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि पानी के ऊपर नो चल पड़ती है, जैसे सथल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, इस सिद्धि से चल पड़ते हैं, पर इस पर बात कुछ नहीं बने। एक बार 2 संत हो गए, एक गुरु के शिष्य हो गए। शिष्य ने, गुरु ने जितना बेरा था, गुरुदेव ने बता दिया कि भाई तपस्या करा करो, हैं अच्छी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, न्यू कर दोगे, पानी पर चल पड़ा करा करोगे, ऐसे हो जाएगा। दोनों अपनी, गुरु जी शरीर त्याग गए, दोनों अपनी साधना करने के लिए जंगल में प्रवेश कर गए। एक संत को ऐसे ही कोई सत्संग हो रहा था कबीर साहब का, और वो उसमें आ गया, भूल भटक गए, और वो कबीर साहब ने ऐसे ही 3-4 दिन लगातार सत्संग किया, उसकी बुद्धि का जो सक्रिय ढीला हो रहा था वो ठीक हो गया। लेकिन सिद्धि शादियां में कुछ भी कोई ना, उन्होंने कबीर साहब से नाम ले लिया। कबीर साहब के नुमाइंदे शिष्य हैं, कबीर साहब के मतलब जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही संत पहले आ रहे हैं करते हुए, उनसे उपदेश ले लिया और सत नाम पर अपना जाप करने लगे। फिर ज्ञान हो गया, फिर तो अंधेरा सारा ही हट गया। 12 वर्ष के बाद फिर दोनों का कुदरती मिलन हो गया। वो पहले जो गुरु भाई था उसका और उस जो कबीरपंथी संत बन गया था। अब दोनों गले मिलते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, और उसके बाद वो जो सिद्ध पुरुष था वो कहता है कि भैया आपने क्या प्राप्ति की 12 वर्ष में? नो बोला जी मैंने तो भगवान प्राप्ति कर ली। अब क्या किया? अगर एक नाम ले रखा, गुरु जी तो अपना भजन करता हूँ, तेने सिद्धि प्राप्ति नहीं की। अब मैंने तो सब कुछ पा लिया, न सोच ले क्या पाया? क्या तू इस पानी पर क्या चल सकता है? अगर ना पानी पर चल सकता हूँ। फिर क्या पाया तूने? यानी उसने जो कर रखी थी ना अपनी, वो दिखाना चाहता था। अच्छा भाई क्या हो गया बताऊं मैंने क्या किया? अब बताओ। उस एक गंगा के किनारे, जमुना यानी दरिया के किनारे बैठे थे, वो सिद्धि युक्त पुरुष महात्मा उस पानी पर परली साइड में चला गया, नो जैसे जमीन पर जाते हैं कदम रखता हुआ, और वापस फिर आ गया। और नो काक पीटता हुआ नो करके देखा, वो हंसन लग गया। नो बोला कम वक्त तने के 12 साल में के कर 2 अन्य की कमाई करी। एक अन्य में किश्ती वाला परली साइड में ले जाता, एक अन्य में ले जाता, और 12 साल गाड़ का अगर चौड़ा हो रहा काक पीछे। अब वो समझदार था, जान गया अब बात तो नहीं की नहीं हो भाई, पता के अकेला तोड़ा चला गा रहा गया, ये मुर्गा इन ना डर लाएगी इससे ऊपर चढ़ती हुई, पता हुआ कौन सी मुक्त हो जाएंगे। अब उसका बात पल्ला पड़ गई। उसने फिर उसको दोबारा समझाया, सारी प्रक्रिया से अवगत करवाया, ये तो भूल बोलिया काल की सब आई। अब फिर उसने सही रास्ता पकड़कर जब मुक्ति करवाई। एक सिद्धि सब सागर पीवे। अगस्त ऋषि की महिमा आपने सुनी होगी कि एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था। ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि सब सागर पीवे, और पी लिया तो पता के अकेला तोड़ दिया उसने, प्रार्थना करी उल्टा भर दिया, बस हो गया मुक्त। ये तो ड्रामे हैं, ये तो दुनिया को खिलौने हैं संता की नजर में, दुनिया को अपनी तरफ आकर सत्करण खातिर। एक समय की बात है, अगस्त ऋषि इतना विरक्त साधु बन गया कि तन पर सिर्फ वस्त्र रखे, वो भी एक तैमन सा बांध ले, बस ना लोटा ना गिलास
अन्ना झोंपड़ी गाल है, एक करमंडल और वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, और संत आवे वो झोपड़ी गाल रखी उन्होंने, और उनको कहे भाई तो झोपड़ी क्यों ना गाल लेते रिसीवर, एक झोपड़ी डाल लो। वो कहने लगा भाई झोपड़ी डाल लूंगा ना तो 10 फिटड़िए भी आऊंगे, फिर उनकी रोटी टूकेगा ला के रहूंगा मैं तो है भाई, फिर ये मेरे बस का कोई ना, बर्तन खरीदूंगा, फिर आटे का प्रबंध करूंगा, मैं तो अपना भजन कर रहा हूं। इतना विरक्त पापा को ना बड़ा इस पचेड़े में। अच्छा जी। और वो क्या करते थे, 6 महीने साधना करते थे और 6 महीने भ्रमण करते थे। अगस्त ऋषि जा रहे हैं, एक राजा को पता चला कि संत का दौरा इधर से है। अपने जब गांव के पास से, नगरी के पास से जाने लगा, राजा ने प्रार्थना की कि भगवान हमारे घर चलो। अगर नहीं, हम किसी के घर नहीं जाते, हम तो जंगल में रहने वाले मस्त फकीर हैं। बहुत प्रार्थना की, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अब एक हमारी प्रार्थना है, क्या हमारे संतान नहीं है, कुछ कृपा करो। उन्होंने एक मंत्र सा पढ़ के और एक फल दे दिया कि तुम्हारे संतान हो जाएगी। वो 9वें महीने लड़की होगी। उनको खुशी मनाई, बड़ी मौज होगी भाई। पहले लड़की और लड़के में विशेष भेद नहीं था, तही पे बिजली पड़ी से। अब जब राजा ने पता चला अब महाराज जी आ रहे हैं, अपनी खुशी का ठिकाना नहीं। राजा अपने बताऊंगा महाराज जी को, आपकी कृपा से हमारे संतान हुई। संत की अगवानी के लिए, ऋषि की अगवानी के लिए अपनी कन्या को साथ लेकर वो 13-14 साल की होली थी। जब 13-14 साल के बाद उसका फिर उधराना हुआ। अपनी कन्या को सुसज्जित वस्त्रों में, और आप भी और रानी समेत, सेना समेत, सीमा, नगरी की सीमा से बाहर बनी में, और ऋषि जी की अगवानी के लिए गाजे के साथ पहुंच जाता है। चरणों में नमस्कार करता है, हे भगवान आपकी कृपा से इस सपुत्री प्राप्त हुई, आपकी दया होगी हमारे पर। ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई बहुत अच्छा हो गया। कहने लगे महाराज जी आपने घर चलना पड़ेगा हमारे। अग्नि भी हम घर नहीं जाते। अग्नि जी चलना पड़ेगा, हम हाथ जोड़कर हम छोड़ दें कोने आपके पैर में। आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, ये कन्या दी हमें, अब क्या होता है। ऋषि कहने लगा 1 दिन रुकूंगा बस, ज्यादा नहीं। अगली 3 दिन तो दे दो मांगे हमने, अब तो नहीं 1 दिन रुकूंगा। चल पड़े, वहां पहुंच जाते हैं। ऋषि जी 1 दिन रुके और उस कन्या की ड्यूटी ला दी, बेटी महाराज जी की सेवा कर। देखिए ये अपने जीवन दाता है, तो इसी के कारण आप हमारी गोद में आई। अब वो लड़की युवा थी और महात्मा की सेवा खूब करी। 3 दिन की मोहलत दे दी, 3 दिन रुकूंगा। 3 दिन के बाद 3 महीने की दे दी, अब 3 महीने रुकूंगा। और तीसरे महीने जब चलने लगे अगस्त ऋषि जी, राजा असरफियां की, मोहरों की थैली देने लगा। कहेंगे ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। आको हो गया जी, आप जो कहोगे वो दे दूंगा। अब इस कन्या को मुझे दे दे। अब चाट ले उस सिद्धि ने, और जंगल में धक्के खाई इतने दिन थी, और विरक्त साधु झूठी भी ना गालो। उस कन्या इवराजा के एक नाट्य जो मर गया, मनमानी सब उल्ला शराब दे दे, सारे अपाज हो जाए। और लड़की को साथ लेकर और फिर सारे सांग जोड़े अगस्त ऋषि ने। अब गरीबदास जी कहते मन के, कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए बन बस्ती माँ। और गरीबदास के करो युग मन मानना, यु मन काल है। यु काली ने एक बाती सब चढ़ा दी थे डेढ़ पे। अब थोरों के सब बात माना, अरे नीचे तो काट दिया दाका उठ। ये सब ऋषियों के प्रमाण दिखा दूंगा आपको। सुर नर मनिजन 33 करोड़ी और बंदे सभी निरंजन डोरी, ये काल का बंदे हैं। अब इन बातों की जब आपने समझ में आएगी, जब कबीर साहब के महत्व का आपको ज्ञान होगा। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए
पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर